अभी म्यान में है, अभी बाहर नहीं आई। जिस दिन ये म्यान में बाहर आ गई ना तो मोदी दिल्ली छोड़ के और कहीं भागेगा, ये अपना और किसी देश में। राजा क्या, राजा कहलाने के लायक ही नहीं है वो तो। उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये ऐसे हालात पैदा कर दिए देश के, उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये माड़ी मोटी मोदी सरकार है जी, कोई अकल नूं हत्थ मारे ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ। मेरा नाम गुरजीत कौर है। आप यहाँ पे सिंध बॉर्डर से यहाँ पहुँचे हैं, जिसके बारे में आप यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे कैसा लगा आपको? यहाँ पे बहुत आज एक्चुअली खालसा का साजना दिवस है। 13 अप्रैल को विसाखी वाले दिन खालसा का साजना दिवस होता है। तो ये सफ़ेदों में ये प्रोग्राम था, तो यहाँ पे मैं आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि संगत बहुत है यहाँ पे, बहुत इकट्ठ है, बहुत संगत पहुँची हुई है। और यहाँ पे किसान भी बहुत आए हुए हैं, पंजाब और हरियाणा के सभी लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी संगत को खालसा की साजना दिवस की और विसाखी की बधाई देती हूँ। क्योंकि बैसाखी जो प्रोग्राम हो रहा है ये हर साल होता है। आप यहाँ तो पहले भी आई हो या पहली बार आई हो यहाँ पे? इस प्रोग्राम में मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हो? हाँ जी। तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे बैसाखी मौके पर? मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा प्रबंध है, बहुत सेवा की हुई है आप लोगों ने, संगत ने। यहाँ पे जो भी संगत है सबका बहुत बड़ा योगदान दे के उन्होंने इतना सारा इकट्ठ किया हुआ है। संगत बहुत उत्साह में है, सभी लोग। उधर लंगर भी मैं खा के आई हूँ अभी, लंगर का प्रबंध भी बहुत अच्छा है, बहुत मैनेज अनुशासित तरीके से किया गया है प्रोग्राम। जैसे कि हम पे पता लगा है कि आप वहाँ पे किसानों के साथ सिंध बॉर्डर पे भी आप काफ़ी टाइम से वहाँ पे उनके साथ में हैं, तो वहाँ के कुछ अपने जो अनुभव हैं वो बताएंगे? हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं गुरजीत कौर हूँ और मैंने ना जो हमारा किसानी संघर्ष चल रहा है, मैं शुरू से ही वहाँ पे हूँ, सिंगो बॉर्डर पे हूँ। कभी टिकरी पे भी जाती हूँ और गाजीपुर पे भी लगातार जाती रहती हूँ। मैंने एक संस्था बनाई थी वहाँ पे, माता भागो लक्ष्मीबाई फोर्स, ताकि जो महिलाएँ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस किसानी संघर्ष के साथ जोड़ सकूँ और महिलाओं को वहाँ पे जो समस्या कोई आए या कोई उसका ध्यान रख सकूं। तो वहाँ पे लगातार हम 26 नवंबर से हमारा संघर्ष चला हुआ है, वहाँ पे लगे हुए हैं। तो संघर्ष अभी भी लगातार चल रहा है। सर्दियाँ भी हमने वहीं काटी है। और जो ठंडी के दिन थे, बहुत ठंडी के दिन थे, कड़कड़ाती सर्दी, वो भी हमने वहीं काटी। मेरे किसान बहनें भाई लगातार वहाँ बैठे हुए। अब कड़कती हुई धूप है, अब भी हम वहीं बैठे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अपील करना चाहती हूँ, मोदी गवर्नमेंट को अपील करना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गया, बहुत सब्र परख लिया आपने हमारे किसानों का। अब हमारी बात जैसे भी करके पूरी करो जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने घरों को जाएं। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पे। आपकी जो मेन मांग है एमएसपी की मांग है। जैसा कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी के ऊपर ही माल ले रही है। जैसे कि हम गेहूं की बात करें तो वो भी एमएसपी के ऊपर लिया जा रहा है, और सरसों की बात करें तो 4500 एमएसपी गवर्नमेंट का रखा हुआ है, लेकिन बाजार में 5600-5700 बिक रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना वादा पूरा कर रही है, तो फिर भी उसके बारे में आपका क्या कहना है उसके बारे में? हाँ, मैं हमारे एक तो एमएसपी जोर से बोले थोड़ा सा। ओके, एक तो हमारे 3 जो कानून हैं, एक कमोडिटी एक्ट का है और एक प्राइवेट खेती का जो कॉरपोरेट है, वो 3 जो काले कानून है उनको वापस करने का, और साथ साथ एमएसपी का। अगर एमएसपी पे सरकार ले रही है तो उसको लिख के गारंटी देने में क्या इतराज है? हम उसकी गारंटी मांग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो अभी किसानी का संघर्ष चल रहा है, उसके दबाव में ले रही हो। और 10% ही लिया जाता है एमएसपी भी। मैं आपको बताना चाहती हूँ जितनी एपीएमसी मंडियाँ हैं उनके उसमें सिर्फ 10% ही लिया जाता है एमएसपी पे, और 23 फसलों पे हुआ है एमएसपी, लेकिन सिर्फ गेहूँ और जीरी पे, गेहूँ और चावल पे ही एमएसपी होता है, बाकी फसलों पे एमएसपी नहीं। लेकिन लिखा क्या है 23 फसलों पे होगा, लेकिन 23 फसलों पे एमएसपी जो है वो नहीं मिल रहा है। अब मक्के की फसल देखो, उस पर एमएसपी नहीं मिल रहा है, लेकिन लिखा है गवर्नमेंट के उसमें वही है कि हम अगर एमएसपी का कानून है वो पूरे रूप में लागू होना चाहिए ना। मक्का की बात करें, मक्का यहाँ पे तो कम होता है, तो बिहार में होता है। और ये जो एमएसपी का है कहीं तो ये स्टेट लेवल की बात होती है कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। जैसे कि हरियाणा के अंदर 35-36 के जिन्स के ऊपर एमएसपी क्या हुआ है, जैसे कि पंजाब के अंदर जो एमएसपी है वो बहुत कम फसलों पे है, ये 4-5 फसलों पे लिया हुआ है।
दूसरी बात है, क्या कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने कानून के अंदर कुछ अमेंडमेंट ले जो कह रहे हैं हम करने को तैयार हैं। कानून को बजाय आप अमेंडमेंट को के लिए बात कीजिए, उसके लिए हम तैयार हैं। तो फिर भी इसकी जिद क्यों है इसकी? लेकिन नहीं जिद नहीं है, हमारी भी जिद नहीं है। 11 मीटिंग हमने की थी, किसानों की 11 मीटिंग हुई थी इसको लेकर के, टेबल टॉक के लिए 11 बार किसानों की और गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। वो मीटिंग किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। अमेंडमेंट को लेकर भी तब हम रेडी थे, ऐसी बात नहीं है, तभी तो मीटिंग करने जाते थे। लेकिन क्या है कि अमेंडमेंट जो सरकार करना चाहती है 80% तक उसमें अमेंडमेंट होता है। जब 80% तक अमेंडमेंट है तो फिर तो रिपील ही होना चाहिए ना। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस टाइम ये कानून पास हुए थे, जो पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह जी, वो भी उस कमेटी में मौजूद थे। उन्होंने उस टाइम तो उसकी हाँ भरी है। अब बाद में वो कह रहा है कि मैं उसका विरोध करता हूँ। नहीं, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये पहली बात है, ये एक बिल नहीं लेके ऐसे, पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था डायरेक्ट राष्ट्रपति से, और संसद में उसका डिस्कशन नहीं हुआ। उनसे प्रेस जैसे कोरोना काल चल रहा था और मीटिंग हो नहीं सकती थी, गैदरिंग हो नहीं सकती थी, और इसीलिए पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाया गया। सीधा ऑर्डिनेंस लाके, ऑर्डिनेंस तभी लाए जाते हैं जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो। हमारे देश में कोई एमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी कोरोना को छोड़ के, कोरोना कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग के थ्रू कैबिनेट मिनिस्टरों से मीटिंग की थी, और मीटिंग में बताया था कि हमारा ये है, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। जैसे कोई बिल लाते हैं हम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई बिल लाता है, पहले उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद ही वो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की। लेकिन ये डायरेक्ट ऑर्डिनेंस है। तो इसके अंदर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बीच में किसानों के बीच की वार्ता रुकी हुई है, किसानों के बीच में और सरकार के बीच में वार्ता रुकी हुई है। तो क्या अभी कोई ऐसा कोई इनपुट है कि मतलब बात होने के चांसेस हो? हाँ, जब अब 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को हमने दिल्ली का जो पूरा KMP हाईवे है, दिल्ली के पूरे राउंड में सर्कल पे जाता, वो 24 आवर के लिए बंद किया था। उसके बाद से जो भारत के खेतीबाड़ी मिनिस्टर हैं तोमर जी, तो उनका बयान आया था कि अब मतलब किसान ये टेबल टॉक से हल निकलेगा और हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो अब वो समा देंगे और समा देंगे नहीं, अगर प्रेशर बनेगा तो हम, अगर अभी गवर्नमेंट नहीं मान रही तो अभी भी हम मई के फर्स्ट वीक में संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमने संसद तक पैदल मार्च का आह्वान कर रखा है। अगर सरकार टॉक नहीं करेगी तो फिर हम संसद का घेराव करने के लिए जाएंगे। तो अभी तक अभी तक आपको सरकार की तरफ से कोई वो नहीं आया, न्योता नहीं आया बातचीत के लिए? अभी खेतीबाड़ी मिनिस्टर का आया है, जो तोमर का, मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बोला है, इनिशिएटिव हुआ है अभी, तो अब अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ है। हाँ, वो अभी संयुक्त मोर्चा और गवर्नमेंट फिक्स होगा तो फिर। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि कानून को रद्द न करके कोई इसमें अमेंडमेंट के लिए कोई ऐसा कोई रास्ता निकाले जाए बीच का, ताकि ये बात बन जाए? बीच की बात पे अभी 11 मीटिंग में कुछ नहीं नतीजा निकला। हमारे भी बहुत ही अनुभवी लीडर जो थे हम गए थे, और हमारे खेतीबाड़ी माहिर लोग भी बीच में ही थे, जिन्होंने बताया कि ऑप्शन नहीं बचती, अमेंडमेंट की बहुत ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि 80% तक अमेंडमेंट का उन्होंने बोला है। जब किसी चीज़ में 80% अमेंडमेंट का चांसेस है तो समझो वो चीज़ खराब ही होगी। तो इसीलिए हमारे खेतीबाड़ी माहिर, जो डॉक्टर्स खेतीबाड़ी माहिर हैं, उनका भी यही कहना है कि ये अगर अभी ये लागू हो जाते आने वाले 10 साल में कुछ और फिर होगा, फिर उसमें अमेंडमेंट के चांसेस और बचे रहेंगे। अब हमारा त्यौहार है, देखो हम यही मना रहे हैं, तो सड़क पे भी मन रहा है, सिंगों पे भी। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि जो 3 काले कानून हैं उसको रिपील करें और MSP का नया गारंटी कानून दें। ये किसानों की मांग है, ये पूरी किसानों की मांग है। तो फिर हम अपने अपने घरों को जाएं। सरकार का भी देखो, सरकार को भी हमने ही वोट दे के बनाया, हम लोगों ने BJP को वोट दिया था, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, सर आपका नाम जी? मेरा नाम है करनैल सिंह, निमनाबाद, सीनियर मीस प्रधान, हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। यहाँ पर जो बैसाखी का जो प्रोग्राम हुआ है, इस मौके पहुँचे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ऐसे है जी, ये श्री गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ
80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦपुर ਸਾਹਿਬ वाला। मैं पूछता हूँ कि एमएसपी के ऊपर जो फसल किसानों की वो ली जा रही है, जितनी भी नहीं। फसल आ रही है वो एमएसपी के ऊपर ली जा रही है। नहीं। और जैसे कि सरसों की फसल है 4500 एमआरपी है, लेकिन मार्केट में वो 5600 में बिक रही है। यानी गवर्नमेंट अपना वादा पूरा कर रही है, फिर भी मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਅ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਜ ਗਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16-17 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ काम संभाले, ਸਰਕਾਰ ਹੱਟ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये तो पूरे देश का बन चुका। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣੇਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। चलो हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से संदेश देने का कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि बीच का रास्ता ऐसा कोई निकले कि जिससे दोनों पक्ष में सहमति बने और अपना इसका सोल्यूशन निकले इसका। कि हर इलेक्शन के अंदर कोई भी सरकार आए, हाँ जी, वादे तो सबके मिठाई होते हाँ हैं, जी, बस वो तो बाद में पता लगता है कि कौन बाद पूरा में उदास हो करेगा। जाते हैं लोग। अब फिर वो आंदोलन का रास्ता बनता है, वो कोई बात मानते नहीं है। ये दुखी हो गए लोग जो सड़कों पे आते हैं। कौन किसी का दिल नहीं करता घर छोड़ के सड़कों में बैठे। आज इतने महीने हो गए हैं, मतलब इसमें जो राजे में दया ही नहीं, दया बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। ये जिसमें दया, जिस राजे में दया ही नहीं है, ये मेरी प्रजा इतनी दुखी हो रही है, सड़कों में बैठी है। वो राजा क्या, राजा कहलाने के लायक ही नहीं है वो तो। उसको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये ऐसे हालात पैदा कर दिए देश के, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजे को हक ही नहीं है राज करने का। ये तो मतलब है कि जो गुरु की हमें तो हुक्म नहीं ना हो रहा, तो नहीं तो हम तो मतलब आगे सब कुछ कर सकते हैं। गुरु के हुक्म में बजे हुए हैं भाई अभी जो आंदोलन शांति में ही चलना है, शांति शांत में ही में ही फायदा चलना है। है और शांति में ही फायदा है, ज़्यादा उसमें कोई वो नहीं रखा। मतलब ऐसा है जो लास्ट टाइम होता है महाराज, जब सारे हिले नाकाम हो जाएंगे ना, तो फिर हमारे के देग तेग जग में दो चले, राख आम में और ना दलें। फिर हमारे को कोई और दलने वाला नहीं है। ये तो देग तो हमारी चल रही है, लंगर देख लिया आपने चल रहे हैं, और ये तेग अभी म्यान में है, अभी बाहर नहीं आए। जिस दिन ये म्यान में बाहर आ गई ना, तो मोदी दिल्ली छोड़ के और कहीं भागेगा, ये अपना और किसी देश में। ये भी आप खालसा पंथ का ये विसाखी का यहाँ उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। मतलब चलो ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ। ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ, ਹਰਨ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤਰਾਏ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਬੰਦ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਬੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਪਿਓ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਆਬਾਨੀ ਡਿਵਾਨੀ ਤੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 19 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।